माननीय श्री भरत सिंह जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जो गलत करा उसको सही करने के लिए हमारी सरकार ने आज की जो ये संशोधन लाए हैं, उसके समर्थन में कुछ बात कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब किसान की बात होती है तो सब उसकी भलाई की बात करते हैं, विपक्ष भी करता है, हम भी करते हैं। कौन सही कह रहा है और क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है जिससे ये नापा जा सके कि जो आप योजना ला रहे हैं उससे इस आदमी का भला होगा, किसान का। देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इस देश के फोर फ्रंट पर गुजरात के दो महान व्यक्ति थे। एक तो महात्मा गांधी, जिन्हें इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ था, उनका अनेक लोगों के हाथ थे, और एक सरदार पटेल। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1947 में देश को आज़ादी मिली, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरदार पटेल 1950 में उनका स्वर्गवास हुआ। आज 2020 देश के फोर फ्रंट पर दो व्यक्ति गुजरात के हैं। 1947 में दो व्यक्ति थे और आज भी दो हैं, एक प्रधानमंत्री जी और एक गृह मंत्री जी। 2018 में जब चुनाव हुए अंत में, और ये कांग्रेस की सरकार आई, वर्तमान जो सरकार आई, हमारे राज्यपाल जी ने जो अभी भाषण पढ़ा उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। महात्मा गांधी की 150 वर्षगांठ का हम मना रहे थे, और गवर्नर के अभी भाषण में आखिरी पन्नों में जो लिखा था उसका एक पन्ना मैं पढ़कर फिर अपनी बात आगे की करूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी है तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उसने उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिसने पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। हमारी सरकार महात्मा गांधी के इसी चिंतन पर अमल करते हुए अपने प्रयासों से प्रदेश के गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिए कार्य करेगी। इसी को सोचकर इस सरकार ने यह संशोधन इसमें लाने का विचार कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? माननीय सभापति जी, आजादी के बाद ये मंत्र और ये तंत्र पलट गया। आज सोच यह है कि आप जो भी योजना ला रहे हैं, देश के सबसे अमीर आदमी की शक्ल को देखकर कल्पना करो कि क्या इससे उसका फायदा होएगा, और अगर उससे उसका फायदा होता है तो आप बिना संकोच के उस दिशा पे बढ़ जाओ। बस यही भूल है, इसी रास्ते पे हमारा देश चल रहा है। इसीलिए नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीब आदमी हंसेगा और जो अमीर है वो रोएगा। गरीब जो है वो सड़क पे चला, वो बैंक में लाइन पे खड़ा हुआ, वो लाइन में खड़ा खड़ा मरा, पूरी बेरोजगारी सी हो गई। और जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी देश जब आजाद हुआ था, जिस प्रकार से पाकिस्तान से हिंदुस्तान पे सड़कों पे लोग बाग चले थे, उस व्यवस्था को इन्होंने करा। क्यों?
क्योंकि उस गांधी जी के तंत्र को जो उन्होंने दिया था कि उस गरीब आदमी के चेहरे पे देखो, उसकी जगह देश के सबसे बड़े अमीर आदमी को देख रहे हैं। और आज कृषि की जब बात कर रहे हैं, उस गरीब आदमी और गरीब किसान के चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं। उस सबसे अमीर आदमी को फायदा होगा तो इस देश को फायदा होगा, ये सोच है हमारे लोगों का। ये दुर्भाग्य है। और इसीलिए मैं खड़े होकर इसी बात पे कह रहा हूं कि इसको कानून को जो ये ला रहे हैं, जो संशोधन ला रहे हैं, इससे देश के उस गरीब आदमी का जिसके भले होने की बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा भला होगा। और मैं इस बात को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी उनके जन्मदिन पर गए थे अभी 31 तारीख को। अरे वो तो मूर्ति थी जिसका नमन किया था कि सरदार पटेल होते तो ठोकर मार देते। गरीबों के अनहित का काम हो रहा है और इस सदन को जो इसका विरोध कर रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बाकी बातें सब गौण हैं, मगर उस गरीब आदमी की तरफ देखकर हमें कदम उठाने चाहिए। महात्मा गांधी सूट बूट में वकालत करने गए थे, लंगोटे लगा के आए, यहां लंगोटे वाले सूट बूट में आ गए। पूरी व्यवस्था आप जो महात्मा गांधी करते थे बिल्कुल उससे उल्टा इस देश में हो रहा है। और ये महात्मा गांधी का मुल्क है, महात्मा गांधी की तस्वीर यहां लगी हुई है। उस रास्ते से हम भटक रहे हैं। इसलिए ये जो संशोधन लाया है ये किसान के हित में है, और वो जो दिल्ली में हो रहा है वो गलत है। समय बताएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बिहारी लाल जी विश्नोई। माननीय सभापति जी, किसान हितैषी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों बिलों पे जो राजस्थान की सरकार संशोधन लेके